बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन कि उन्हें पाकिस्तान का पहला CDF मुकर्रर कर दिया गया है, ये जाली नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये जाली नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया ये आपको भी बताते हैं। इसके अंदर काफ़ी गलतियाँ भी थी। जब मैंने पहली मरतबा इस डॉक्यूमेंट को देखा तो मैं हैरान हो गया था, और ये बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ है। एक्चुअली हुआ ये कि एजाज़ सैयद साहब के ज़रिए से ये गलत खबर बाहर निकली और ये जाली नोटिफिकेशन बाहर निकला, और सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जियो न्यूज़ के ऊपर चलाया गया। ये जाली नोटिफिकेशन क्यों आया, किस वक्त आया, किस माहौल में आया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजाज़ सैयद साहब इससे पहले भी दो चार मुतनाज़ खबरें दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान का दौरा इस हवाले से, और फील्ड मार्शल बाद में सदर बन जाएगा इस हवाले से। फिर एक साहिर शमशाद के हवाले से माजी में उन्होंने कुछ और कहा, अभी उन्होंने जब वो रिटायर हो गए तो उनका भी नाम लिया कि डाटा उनके ज़रिए से बाहर निकला था। लेकिन मेरे ख्याल में ये वाली खबर में मार्जिन रखना चाहिए। अब वो नहीं चाह रहे होंगे कि जब साहिर शमशाद हाजिर सर्विस थे उस वक्त उनके खिलाफ खबर दी जाए, लिहाजा उनकी रिटायरमेंट के वक्त का उन्होंने इंतज़ार किया और उस वक्त फिर वो खबर उन्होंने दी। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी जाली खबर है, ये उनके ज़रिए से ब्रेक हो गई, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये उन्हें इस्तेमाल कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन उनके पास आया, उन्होंने जियो न्यूज़ पे ये नोटिफिकेशन चला दिया। इसमें जो दस्तखत हैं वो बज़ाहिर शहबाज शरीफ के और आसिम अली जरदारी के हैं कि जनाब वज़ीर आज़म ने और सदर ने दस्तखत कर दिए और आसिम मुनीर बन गए पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन्हें मुकर्रर कर दिया गया। अब इसमें हो सकता है यही हो जाए, और ज़्यादा इम्कानात भी यही है कि आसिम मुनीर ही बन जाए। लेकिन अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं और नोटिफिकेशन आने में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये कबल अज़ वक्त था, लेकिन उनके पास आया और उन्होंने फटाफट इसको टीवी पे चला दिया। मैं एक और चीज़ नोट कर रहा था कि जिस वक्त जियो न्यूज़ ये खबर दे रहा था कि नोटिफिकेशन हो गया, तो बड़ी गर्मजोशी थी उनकी आवाज़ में, बड़े जज्बात थे, बड़ी एनर्जी थी। जियो के एंकर और बोलने वाले तमाम लोगों में म्यूजिक भी चढ़ा हुआ था फुल टाइम कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF मुकर्रर, बड़ा टका के चुप के रखा हुआ था काम। लेकिन जैसे ही पता चला ये नोटिफिकेशन जाली है तो मैंने देखा फूंक भी निकल गई और बहुत ही लो हो गई उनकी टून, और बड़ी उदासी के साथ उन्होंने वो खबर दी कि जनाब नहीं, ये नोटिफिकेशन जाली है, ये नोटिफिकेशन असली नहीं है। अब ये जाली नोटिफिकेशन जारी किसने किया, ये बड़ी बारीक वारदात थी ये जो डाली गई है। ये नोटिफिकेशन बाकायदा बनाया गया, बना के इसको असली की तरह दिखाया गया और फिर मुख्तलिफ लोगों को भिजवाया गया। ये मेरे मोबाइल फ़ोन पे, ये जियो पे खबर ब्रेक होने से भी पहले आ गया था, ये मेरे सामने मौजूद है। और बंदे का मैं नाम नहीं लूँगा अभी। ये जनाब मुझे नोटिफिकेशन भेजा बंदे ने और मुझे कहा जी ये नोटिफिकेशन देखें और ब्रेकिंग न्यूज़ है। फिर एक और बंदे ने भेजा, फिर एक और बंदे ने भेजा, और वो सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उसे ट्विटर पे डाल दूंगा और ये कहूँगा कि जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बतौर CDF तैनाती का नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन मैंने ये किया नहीं। मैंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे आइडिया हो कि मुझे इसकी कंफर्मेशन लेनी चाहिए। मैंने एक दो दोस्त हैं उनको भिजवाया, मैंने कहा जी इसके बारे में मुझे कुछ बताएं आप। तो उन्होंने मुझे इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं मेरे सोर्सेज, उन्होंने मुझे इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर चुप करके बैठ गया, इंतज़ार करते हैं। फिर जियो के ऊपर इसकी ब्रेकिंग चली तो मुझे भी यकीन आ गया कि शायद ये असली है नोटिफिकेशन, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि ये, लेकिन जो लोग भिजवा रहे थे वो लोग इतने मशकूक टाइप के हैं। बहरहाल ये उन्होंने खबर चला दी, बाद में जाली निकली। ये जाली खबर चलवाई क्यों गई और इसको फैलाया क्यों गया? पहले कोशिश की गई कि हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं, मुझे पूरा यकीन है मैं रब्ता करूंगा तो हमारे कुछ और दोस्तों को भी नोटिफिकेशन भिजवाया गया होगा कि यहां से चल जाए। यहां किसी ने नहीं चलाया तो फिर जियो पे चलवा दिया गया। अब ये नोटिफिकेशन जारी करवा के चेक किया गया कि कौन इस नोटिफिकेशन की खबर के बाद फौरी तौर पर किसको रब्ता करता है। बहुत सारे लोगों को सर्वेलेंस पे डाला गया था, बहुत सारी जगह पे हसास आलात जो हैं वो लगाए गए थे, और चेक किया गया था कि इस नोटिफिकेशन की जाली खबर जब ये जियो पे चलेगी तो फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल के तौर पे कौन कहां टेलीफोन करेगा और कौन किससे रब्ता करेगा। जियो पे ये खबर चलने से पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी चलाई गई और फिर उसको पक्का करने के लिए जियो को ये कंफर्म किया गया। अब जियो की गलती तो नहीं है बेचारों की, इतना बड़ा नोटिफिकेशन किसी के पास आएगा, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो वो कहेगा जी चलाऊंगा, मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ।
तो उनकी गलती मैं सच नहीं मानता, लेकिन एजाज सैयद साहब को इसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए थी। इससे पहले उनकी 3-4 खबरें हाल ही में मुतनाज़ हो चुकी हैं। अच्छे जर्नलिस्ट हैं और उनके क्रेडिट के ऊपर अच्छी खबरें भी हैं, बड़ी खबरें भी हैं और काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे हैं, तजर्बाकार आदमी है। लेकिन यहाँ उन्हें मोहतात रहना चाहिए था। अगर वो यहाँ पे एहतियात का दामन थाम लेते तो ये इतनी बड़ी सुबकी ना होती। बहुत सारे और सहाफ़ियों के पास भी ये सौदा भिजवाया गया था, किसी ने नहीं ख़रीदा। तो एजाज सैयद साहब सीनियर आदमी है, उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि हर सौदा ख़रीदने वाला नहीं होता और हर सौदा भिजवाने या बेचने वाला जो है वो क्रेडिबल नहीं होता। मुझे आइडिया नहीं है उन्हें किसने भेजा, हो सकता है उन्हें जिसने भेजा हो वो बहुत ही कोई क्रेडिबल आदमी हो या कोई कन्फ्यूजन हो गई हो। बहरहाल ये कुछ बंदे हैं जिनको चेक किया गया है कि जनाब जैसे ही नोटिफिकेशन की खबर आती है बाहर या नोटिफिकेशन सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप्स पे, तो देखते हैं कि किसका क्या रद्देमल आता है और कौन किससे रब्ता करता है और कौन फौरी तौर पे क्या किस किस्म की एक्टिविटी करता है। तो इन एक्टिविटीज़ को जनाब नोट किया गया है और आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अच्छा, आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन ही ज़्यादा इम्कान आता है कि उनका हो जाएगा CDF के तौर पे। जो कबाहतें हैं उनको दूर किया जा रहा है, ज़्यादा इम्कान तो उनका ही है। हालांकि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को मौका दिया हुआ है कि भाई आपने अगर किसी और को भी बनाना है बना लो, मैं आसिम मुनीर के साथ किसी किस्म की डील या डील नहीं करूँगा। अगर आप आसिम मुनीर को हटा भी देंगे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वजह यह है कि मैं इसको अपना पल्ला नहीं पकड़ाऊँगा। ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कर दिया। ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट उनकी बहन उज़मा खान के ज़रिए से बाहर आया, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली क्लियरली जो है वो ये एक तरह का ये स्टेटमेंट के अंदर बता दिया कि जनाब मैं नहीं इनको कोई पल्ला पकड़ाऊंगा या मैं इनको कोई आसरा नहीं दूंगा। आपने जो करना है इनके साथ करें, नया बंदा लाना आप ले आएं, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आसिम मुनीर साहब को बना दिया जाता है CDF, पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखें, एक चीज तो आप क्लियर कर लेंगे, फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, क्योंकि कोई आदमी अपनी खसलत को नहीं बदल सकता, अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता। इन्होंने ऐसे ही रहना है। इस नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जिस नफरत के साथ एक इदारा और एक मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे अल्फाज आप बांध लीजिएगा और लिख कर अपने पास रख लीजिएगा कि इस लेवल की नफरत के साथ जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के अंदर है, इस लेवल की नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जिस लेवल की नफरत के साथ एक मुल्क या इदारा चलाने की कोशिश की जा रही है, नहीं चल सकती। फिर यह भी याद रखिएगा कि अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक इमरान खान साहब के पास मकबूलियत है, और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को कभी भी तबाह नहीं होने देंगे कोई डील करके। लिहाजा फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, सड़कों पे आओ। आप देखिए, इमरान खान ने हमेशा सबके लिए मार्जिन रखा, पॉलिटिकल लोग रखते भी हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए भी एक मार्जिन रखा था, कभी नाम लेकर उन पर इस तरह से अटैक नहीं किया था जब तक कि वो ड्यूटी पे थे। बहुत सारे और लोगों के लिए भी इमरान खान साहब ने, नदीम अंजुम के लिए भी एक मार्जिन रखा था, मौजूदा DG ISI के लिए भी इमरान खान साहब ने एक मार्जिन रखा है। लेकिन इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए वो मार्जिन नहीं रखा। वो इस बात पे कंफर्म है इमरान खान साहब कि ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, हम वो दो तलवारें जो एक नियाब में नहीं रह सकती। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।